बहुत सुंदर चर्चा मुझसे पूर्व आप लोगों के मध्य में चल रही थी। बीच में कुछ व्यवस्थाएं थोड़ा सा राजनीतिक आई, जिनको लेकर के आपको संकेत भी किया गया कि जब भी हम किसी का चुनाव करें तो अपने मन मस्तिष्क में हमें क्या बातें रखनी चाहिए। आप अपने क्षेत्र की स्थिति को मुझसे बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं, इसलिए आप उस पर जो भी निर्णय लेंगे निश्चित वो निर्णय आपके क्षेत्र के हित में भी होगा, समाज के हित में भी होगा, और नीचे से व्यवस्थाएं चल करके ऊपर तक पहुंचती हैं तो वहां तक भी आपका चिंतन और मंथन अवश्य होगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। उससे पहले हमारे डॉक्टर साहब आप लोगों के मध्य में बहुत सुंदर चर्चा कर रहे थे कि आर्य समाज का जो ये काल चल रहा है, जिसमें महर्षि दयानंद का 200वां जन्मोत्सव, जिसको बड़ी धूमधाम के साथ में पूरा आर्य जगत, चाहे देश में हो और चाहे विदेश में हो, वो मना रहा है। विश्व के लगभग 35 देशों में आर्य समाज की जड़ें फैली हुई, और यदि आप लोगों ने बात को पकड़ा हो तो आप लोग समझ गए होंगे कि काल की चर्चा की थी आदरणीय हमारे मनीषी जी ने, कि एक समय ऐसा था जब ऋषि दयानंद ने आर्य समाज को स्थापित किया तो उससे पहले भी कुछ संगठन स्थापित हो चुके थे, और जो अपनी अपनी विचारधारा को लेकर के काम कर रहे थे, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, चाहे वो प्रार्थना समाज हो, चाहे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी, और जितने भी स्वाध्यायशील लोग यहाँ पर बैठे हैं, यदि कभी उस काल के बारे में पढ़ेंगे तो आप विचार करना, चिंतन करना, आज जिस संगठन के साथ आप जुड़े हुए हैं आपको गर्व होना चाहिए। कभी हिसार के अंदर आप नागौरी गेट आर्य समाज में जाएंगे तो नागौरी गेट आर्य समाज वो है जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। आप विचार करना, छोटा नाम नहीं है, एक बहुत बड़ा नाम है। भारत का बच्चा बच्चा जानता है, जब पूछा जाता है कि शेरे पंजाब कौन, तो उत्तर मिलता है लाला लाजपत राय। आप चिंतन कीजिएगा, आप कभी गाजियाबाद के अंदर जाएंगे और वहां की एक आर्य समाज है सबसे पहले जो बिल्कुल बाजार में जाकर के है, तो उस आर्य समाज के प्रधान कभी चौधरी चरण सिंह जी रहे। तो आप चिंतन करना ये संगठन कितना महान होगा। आप कभी कलकत्ता आर्य समाज के अंदर जाएंगे और वहां की जो आर्य समाज है विधान सरणी, जिसमें कहते हैं भगत सिंह भी उस समय रुके थे जब वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, लाहौर छोड़ करके जब वो कलकत्ता की तरफ गए तो उस समय दुर्गा भाभी के साथ में वो गए थे, छोटा सा बेटा उनकी गोद में था, और जब वो कलकत्ता पहुंचे तो जाकर के वही आर्य समाज विधान सरणी थी जो क्रांतिकारियों के रुकने का स्थान हुआ करती थी। उस आर्य समाज को जब स्थापित किया गया महर्षि दयानंद की प्रेरणा से, तो उस आर्य समाज के प्रधान उस समय कलकत्ता के बहुत बड़े उद्योगपति थे जो संभवतः बिहार से थे, बोरे, और मंत्री जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर उस समय उस समाज के मंत्री बने। तो मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ कि जिस संगठन के साथ आज आप जुड़ करके बैठे हैं ये छोटा संगठन नहीं है, ये बहुत बड़ा संगठन है। इतने बुद्धिजीवी लोग, ये तो मैंने 2-3 नाम आप लोगों को बताए हैं, ये लिस्ट बहुत लंबी है। ध्यान रखिएगा, इतने बुद्धिजीवी लोग उस समय आर्य समाज के साथ जुड़े जब अनेक संगठन काम कर रहे थे। और मेरी माताओं बंधुओं, यदि आज आप उन संगठनों के विषय में कहीं जाकर के पूछो तो संभवतः बहुत ही ज्यादा पुराने और कोई स्वाध्यायशील व्यक्ति होगा, वो तो नाम बता सके कि हाँ कोई ब्रह्म समाज था, प्रार्थना समाज था, थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, लेकिन सामान्य व्यक्ति आपको नहीं बता पाएगा कि हाँ कोई ऐसी संस्थाएं थी क्या।
पर जिस संगठन को ऋषि दयानंद ने स्थापित किया वो आज तक निरंतर बढ़ते ही गया है, वो घटा नहीं। कभी कभी कुछ विपरीत परिस्थितियां हमें निराश करती है, पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिस आर्य समाज को ऋषि दयानंद ने 1875 में कलकत्ता के अंदर स्थापित किया, बंधुओं सोच करके देखना, उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, आने जाने के इतने कोई साधन नहीं थे, इतनी सुख सुविधाएं और इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। वो संगठन 1875 से चलते 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 निरंतर 2023 तक आ पहुंचा है। और घटने की बात तो छोड़ दीजिए, बढ़ने की बात का अगर उदाहरण लेना चाहते हो तो पिछले दिनों भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए यहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को स्वीकार किया और दिल्ली के अंदर इस बात को खड़े होकर के बिल्कुल गर्व के साथ में कहा कि ये तो मानना पड़ेगा कि समाज की कुरीतियों को मिटाने में और भारत को आजादी दिलाने में जितना बड़ा योगदान आर्य समाज का रहा है, इतना और किसी संगठन का बोलो नहीं रहा। ये विषय, इसे कोई ऊपर आने दे या ना आने दे बात अलग है, लेकिन जब कोई व्यक्ति निष्पक्ष भाव से सत्य की बात को कहेगा तो उसे मानना पड़ेगा। और इसके पीछे कारण एक ही था कि जितने भी लोगों ने दूसरे संगठनों को स्थापित किया, उनकी मनसा थी कि कुछ पीछे का ले लिया जाए, कुछ आगे का जोड़ लिया जाए और कुछ अपना मिला दिया जाए। पर मैं निवेदन कर दूं, ऋषि दयानंद ने ना तो कोई बीच की बात को जोड़ा, ऋषि दयानंद ने ना आगे आने वालों की बातों को जोड़ा, और महर्षि दयानंद ने ना कोई अपनी मिलावट की। ऋषि दयानंद उस परंपरा को लेकर के चले जो परंपरा सनातन थी, जिसके बारे में आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा कहता है कि जैसे कोरोना एक बीमारी, डेंगू एक बीमारी, कैंसर एक बीमारी, इसको समाप्त कर देना चाहिए, ऐसे ही सनातन धर्म को भी समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि एक बीमारी है। पर इन मूर्खों को कोई ये समझाने वाला नहीं, इन मूर्खों को कोई ये बतलाने वाला नहीं कि जो चीज पैदा हुई है उसको नष्ट किया जा सकता है, जो चीज को बनाया जा सकता हो वह चीज बिगाड़ी जा सकती है, पर जो कभी पैदा नहीं हुआ तुम उसे मारोगे कैसे? अरे जिसको कभी बनाया नहीं गया तुम उसको बिगाड़ोगे कैसे? ये सनातन सदा से था, सदा है और सदा तक जोर से बोलो रहेगा। और जो चीज जिसका आदि नहीं है तो बंधुओं उसका कोई अंत भी बोलो नहीं हो सकता। महर्षि दयानंद ने उस परंपरा को लेकर के इस विचार को खड़ा किया था और ये कितने मजबूत हो सकते हैं, मैं एक उदाहरण देकर के बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। हरिद्वार के अंदर ऋषि गंगा नदी के किनारे पर टहल रहे एक कौपीनधारी और पता लगा कि परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था में दिन रात व्रत रहने वाले वो गंगा नदी के किनारे पर प्रातःकाल टहल रहे हैं। तो एक अंग्रेज ने देखा, ऋषि दयानंद सन्यासी थे, इस बात से तो प्रभावित हुआ ही, पर उनकी कदकाठी देख करके भी बहुत प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर के ऋषि दयानंद के पास आकर के कहते हैं, उन्हें प्रणाम करके कहते हैं, स्वामी जी सुना है भारत के जो सन्यासी हैं, जो साधु महात्मा संत हैं, जो अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, जो घंटों घंटों ध्यान लगा करके परमपिता परमेश्वर का चिंतन और मंथन करते हैं, उनकी तो भगवान जल्दी सुनता होगा, उनकी तो गोड़ जल्दी सुनता होगा। वो भगवान को गोड़ कहते हैं, उसको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो उनकी तो गोड़ जल्दी सुन लेता होगा। ऋषि दयानंद ने कहा बिल्कुल अंतर तो होता है एक सामान्य व्यक्ति की भक्ति में और एक साधक की भक्ति में। तो कहा यदि परमात्मा उनकी सुनता होगा तो क्या आप हमारे लिए भी ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हो? ऋषि दयानंद ने कहा बताओ तुम्हें क्या प्रार्थना कराना, कि जो मुझे प्रार्थना करानी है वो तो मैं बताऊंगा ही,
पर उससे पहले मुझे बात बता दीजिए कि इस राज्य में हमारी व्यवस्थाओं में आपको कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं? ऋषि दयानंद ने कहा, मैं जिसकी व्यवस्था में रहता हूँ वहां परेशानियां भी मुझे परेशानियां नहीं लगती। वहां यदि कोई विपत्ति भी मेरे सामने आती है तो वो विपत्ति भी मुझे प्रतीत नहीं होती। तो किस बात की परेशानी? मुझे तो कोई परेशानी नहीं। उसने कहा यदि आपको कोई परेशानी नहीं और यदि आपको कोई दिक्कत नहीं तो फिर आप हमारे लिए प्रार्थना करो। और प्रार्थना क्या करो कि हमारा राज्य यहाँ पर जैसे बना हुआ है, 7 समुद्र पार करके जो हमने अपने राज्य को यहाँ पर स्थापित किया है, ये निरंतर यूं ही बना रहे, ये कभी खत्म ना हो। ये जो हमारे राज्य का सूरज निकला है इसका कभी अंत ना हो। तो ऋषि दयानंद ने कहा, बस इतनी सी बात सुनो बंधु, तुम नहीं जानते होंगे पर तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि ये प्रार्थना तो मैं रोज परमात्मा से करता हूं तुम्हारे लिए। तुम कहो न कहो पर प्रतिदिन मैं तुम्हारे लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं।